रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। एक और न्यू वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आज मैंने ज़िक्र करना है उस खातून का जिसने जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है अपनी गंदगी का, अपने झूठ का और अपनी जलालत का बाज़ार गर्म करके रखा हुआ है। ये करीना का फ़तूर हैं जी, जो कि अपनी फ़तूरात से अपना शजरा खबीसा जो है वो लोगों को दिखाती रहती हैं और दूसरों के बच्चों के माँ बाप को इस बात की जो है वो देती हैं, ताने देती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। असल में उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की है, तरबियत इनकी ख़ुद की नहीं हुई भी। ये ख़ुद तरबियत से गाफिल औरत है, ये ख़ुद बेतरबियत औरत है, ये ख़ुद पता नहीं कहाँ से किस माँ बाप की औलाद है जिसको सिवाय दूसरों के माँ बाप की तजलील करने के कुछ नहीं आता। मुद्दा ये है कि सुबह सुबह आ जाती हैं कुकड़ियों के साथ, मुर्गियों के शोर हंगामे के साथ। जिन मुर्गियों के साथ बैठ के ये अपना लाइव सेशन करती है ना, वो मुर्गियाँ भी पीछे से चीख रही होती, क्योंकि बेज़बान है ना, वो पहचानते हैं, वो अच्छे और बुरे को, बदी और उसको जानते हैं। तो जैसे ही इनका टैटा शुरू होती है वो पीछे से शोर मचाना शुरू कर देते हैं, अजानें देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब भी झूठ और मुनाफिकत कहीं आती है वहाँ पर अजान अल्लाह का नाम दे के बताया जाता है तो वो बेज़बान अजान दे सकता है। तो उनका मुर्गा पीछे से अजानें देना शुरू कर देता है कि ऐ बदबख्त औरत चुप हो जाए, झूठी औरत चुप हो जा, इतने झूठ। आज का मुद्दा ये हुआ कि आज फरमाती हैं कि दुआ ज़हरा ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर उन्होंने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा है, ज़हीर को सेफ़ किया है, ज़हीर के लिए जो है वो बहुत सारी मोहब्बतें की हैं, क्योंकि ज़हीर और शब्बीर जो है वो कराची आ चुके हैं अपनी जो भी उनकी कोर्ट में उनकी पेशी थी उसको देखने के लिए, मगर वो वहाँ रहेंगी और वहाँ पर रहने के बाद जो है उनको सेफ्टी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने दारुल अमान का जो है वो चूज़ किया और माँ बाप से भी दूर रहेंगी और बाकी लोगों से। यहाँ उन्होंने एक चीज़ कही जिस पे मुझे बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा के जो झूठे यूट्यूबर हैं जो ये कह रहे हैं कि दारुल अमान किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, दुआ ज़हरा को जान का ख़तरा है। तो दुआ को ज़हरा के जान का ख़तरा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि कराची में जो शिया कम्युनिटी है, उन्होंने नाम लिया बाकायदा, जो शिया कम्युनिटी है उनके 100 लोग जो है वो बिलावल भुट्टो हाउस गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने उसमें शैला रज़ा भी शामिल थी, ये बताया कि इस बच्ची को रिकवर करना है और कहा कि वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो कि कत्ल करना चाहते हैं, ये शिया लोग इनको कत्ल करना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप बता दें कितने शिया हैं जो दुआ ज़हरा के लिए इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं, कितने लोग हैं जो ना सिर्फ दुआ ज़हरा के लिए कमेंट कर रहे हैं, दुआ ज़हरा की जान की हिफाजत की। पूरा पाकिस्तान शिया हो गया, पूरा पाकिस्तान शिया है। मुझे नहीं पता किसी और मसलक का, मगर आप पता नहीं कौन से मसलक से हैं जिनको सिवाय माँ बाप की तजलील करने के, माँ बाप को गलत साबित करने के और एक जराइम पेशा उस घटिया इंसान के ख़ानदान को, उस गैंग को सपोर्ट करने के आपको कुछ नहीं आता। कभी आप रो के ड्रामे करती हैं, कभी आपका रोना धोना ख़त्म नहीं होता, कभी आप दूसरी तरफ पे पट्टी खा जाती हैं। ये खुद जो है वो बड़ी खबीस कौम की हैं जी, क्योंकि इसको मैं इसलिए आज कह रही हूँ क्योंकि ये फ़िरक़ावारियत की तरफ ले जा रही है। ये इस बच्ची को किडनैपिंग नहीं कह रही, ये इस बच्ची को कहती है कि लव मैरिज है और इसके जो माँ बाप है सिर्फ इसलिए कि ये लड़का सुन्नी है इस वजह से फसादात करवा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हक़ाइक़ खुल रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें मंज़र पर आ रही हैं, आप ये बात बेहतर तरीके से जान सकते हो कि ये सारे मामलात नहीं थे, मामलात वो नहीं हैं जिस तरफ ये लेके जा रही हैं। जो लोग भी 100 लोगों वाली कहानी भी झूठी है, ठीक है। शैला रज़ा इस केस में इसलिए आई हैं, उन्होंने ये इसलिए नहीं लिया कि ये शिया सुन्नी का केस है। शैला रज़ा साहिबा हमेशा ऐसे बच्चों की, ऐसे केसेस को देखती हैं, उनके पास से हमेशा, क्योंकि उन्होंने उम्मे हानी बच्ची का भी केस पकड़ा हुआ है, उधर भी वकील दिया हुआ है। तो ये गलत लोगों को, जो मासूम लोग होते हैं जिनको इतना नहीं पता, जो इतना यूट्यूब वगैरह नहीं देखते, आपको सिर्फ इसलिए देखने के लिए वो बैठ जाते हैं कि आपका जो ये करीने का फतूरा जैसा मुँह है जिस पे कल्लो कल्लो का मेकअप लगा होता है, तो उनको होता है कि चलो भाई इस बाजी को भी देख लेंगे, आके ज़रा टोटो पापा करती रहती है। तो गलत चीज़ मत फैलाओ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम गलत चीज़ें मत फैलाओ,
क्योंकि तुम अब इस काबिल भी नहीं रही हो कि तुम रोडों पर जा सको। तुम्हारे साथ जो बदतर हाल होगा ना, वो ये नहीं कहना कि अब शिया पूरी कौम पाकि दुनिया में जहाँ जहाँ बंदा बैठा वो शिया हो गया जो तुम्हें मारेगा, ऐसा नहीं है। तुमने बहुत माँ बाप का दिल दुखाया है, तुमने न जाने कितने माँ बाप का दिल दुखाया है, कितनी बेहयाई की तुमने प्रमोट की है। तुम आज कहती हो कि ये माँ बाप जो है इन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं की। अच्छा, इन्होंने साइमा मेहदी काज़मी साहब का भी नाम लिया, बार बार 2-3 दफ़ा नाम लिया और कहा कि आपने अपनी बच्ची की कैसे तरबियत की है। आपने उसको खाना खाने का भी तमीज़ नहीं सिखाया, उसको तो रोटी खानी भी नहीं आती है, वो सिर्फ पिज़्ज़ा खाती है, वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीती है, वो सिर्फ नूडल्स खाती है, कैसी तरबियत की है। हम भी बड़े अच्छे हैं, हम भी बड़े प्यार मोहब्बत से पले, हमें तो हर चीज़ खानी आती है। माँ बाप है, उनकी मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी, वो जैसे तरबियत करें, उनकी मर्ज़ी। अपने बच्ची को पिज़्ज़ा खिलाएं, उनकी बच्ची उनको नूडल्स खिलाएं। तुम क्यों माँ बनी हुई हो? तुम काहे की ऐरा गैरी आके तुम क्यों माँ बाप बन गई? तुम काहे की माँ बन गई? तुम्हें किसने कहा है? वो भूखी नहीं रहेगी। वहाँ ज़हीर के घर में जितने पिज़्ज़ा खिलाए जा रहे थे, हमने वो पापड़ के शॉपर देखे, जो 5-5 रुपये वाले पापड़ खिलाए जाके उसका पेट भराया जा रहा था, वो सब पूरी कौम ने देख लिया। जिस अय्याशी में, जिस एसी के कमरे में उसकी माँ रखती थी, और तुम्हारे ख्याल से कि ज़हीर ने भी उसको एसी वाले कमरे में रखा, बड़े अय्याशी में, वो भी हमने देख लिया। ज़हीर ने कितनी मोहब्बत से रखा हुआ है, ये हम देख चुके हैं। और तुम्हें अम्मा दादी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसकी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान हर चीज़ खाता है, ये झूठ मत बोलो। और ये कह के माँ बाप को जलील करना, यानी तुमने तो एक ठेका उठा लिया कि माँ बाप को बोलना ही बोलना है। तो हर सूरत में माँ बाप को ले आती हो। आज माँ के ऊपर अटैक ले आई हो, आज उस माँ के ऊपर अटैक ले आई हो जिसके माँ के आंसू देख के पूरा पाकिस्तान रो रहा है। 4.5 आज तुम्हें उस नथु खैर ज़हीर के ऊपर तुम्हें बड़ा कल रोना आ रहा था, बड़े धाड़े मार मार के तुम ग्लिसरीन की बोतलें उंडेल के जो है करके रो रही थी। ये सारी कौम ने देख लिया, पूरी पाकिस्तानी अवाम ने देखा तुम्हारे ड्रामे। वो यतीम मिस्कीन बच्चा, यतीम मिस्कीन बच्चा, वो यतीम मिस्कीन बच्चे ने जो बच्चे अगवा की, जो मेहदी काज़मी साहब की वाइफ का दिल दुखाया। आज ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। मैं इस जाहिल औरत के ऊपर, इस खबीसा शजरा खबीसा के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका एजेंडा है माँ बाप को रुस्वा करना, माँ बाप की तज़लील करना। वो कुछ इस तरह से रहा है कि दुआ ज़हरा ने अदालत में जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसके अंदर उसने ये बात कही कि मेरी अपने शौहर के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने वो घर छोड़ा, दाता दरबार पहुँची। अब आप खुद बताओ, एक बच्ची कराची से पंजाब पहुँचती है, ये कहानी किसी को हज़म नहीं हुई। इसका सुराग निकाला गया, इसके ऊपर काम हुआ तो पता चला कि बच्ची नहीं गई थी, बच्ची को ज़हीर लेकर गया। आज बच्ची कहती है मैं दाता दरबार से रिकवर हुई हूँ। तो दाता दरबार कौन छोड़ के गया? यही खबीस इंसान छोड़ के गया ना। अपने ऊपर से जब चीज़ें हटानी थी, अपने ऊपर इसको अपने आप को सेव करना था, तो फ़ौरन बच्ची को दाता दरबार फेंक कर चला गया। कैसा जलील इंसान था, कैसा खबीस इंसान था, अपनी मोहब्बत के दावे करता रहा, और मतलब जब हुआ तो बच्ची को वहाँ छोड़कर चले गया। ठीक है, बच्ची को मारा भी है, पीटा भी है। बच्ची ने अपनी उसमें दरख्वास्त में की मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। माँ बाप के पास इसलिए नहीं जाना चाहती वो बच्ची। याद रखना, माँ बाप के ख़िलाफ़ तुम लोगों ने गंद भरा है। तुम लोगों ने हमारे सामने लाइव सेशन में उस बच्ची के ऊपर गंद भरा, उसको कहा कि तुम कहाँ निकलोगे, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम रोड पर आओगे तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे माँ बाप ने जो तो मालूम ही नहीं है कि उसके माँ बाप उससे कितना प्यार करते, कितनी मोहब्बत करते, किस तरह से उसकी मोहब्बत में पागल है। ना सिर्फ तुम उस बच्ची को वरगला रही हो, गलत तरबियत दे रही हो, उसको जहन साजी की तुम लोगों ने। आज तुम लोग कहते हैं कि वो बच्ची जाओ ज़रा दारुल अमान, सब मिल सकते, मगर कोई नहीं मिल सकता। मैं जाऊँगी नाश्ता लेकर, मैं उसके लिए खाना पानी लेकर जाऊँगी, मत जाना। तुम लोग जैसी औरतें जाते हो और फिर उसके बाद उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते हो, वो अपने माँ बाप से दूर हो रही है। हमारे सामने तुम लोगों ने उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ बातें की, कहा कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, जबकि रियलिटी क्या है ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। मैं तुम्हें एक मशवरा देकर जा रही हूँ, मुझे बाकी सब तो नहीं पता, सब चीज़ें एक तरफ रखें। तुम्हें मैं एक चीज़ बताए जा रही हूँ, तुम निकलना ना तो प्लीज़ वो गुडिंग वाला जो बुर्का होता है ना, पश्तून पहनती है, अगर तुमको अपने बाल नहीं नुचवाने, अगर तुमको अपने दांत वाँत नहीं तोड़वाने, तो तुमने वो पहन के जाना है, क्योंकि ये पूरा। बाकी इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बहुत कम पॉइंट इसके लाइफ में से उठाए थे जो इसने बकवास की है सुबह सुबह उठ के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर भी करनी है। इसकी सारी की सारी सच्चाई, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, इसके पीछे कौन है, ये खबीस जो खातून है ये क्यों इस तरह की चीज़ें करती है, क्यों ये माँ बाप का कलेजा छन्नी करती हैं, और इसके एजेंडा क्या है। एजेंडा है प्रमोट करना बेहयाई को, एजेंडा है डॉलर कमाना,
एजेंडा है इस गैंग की सरपरस्ती करना। मेरी आला काम से गुजारिश है कि अगर आपने गिरफ़्तारियाँ करनी है तो सबसे पहले इस करीना के फ़तूर को ज़रूर गिरफ़्तार कीजिए, क्योंकि इसकी गिरफ़्तारी से बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। इसने जिस तरह से माँ बाप का दिल दुखाया है, जिस तरह से इसने आज भी ये कह रही है कि मैं जाऊंगी, और इसने पहले भी कहा था कि ये दुआ ज़हरा जो है वो दारुल अमान पहुँचेंगी, और ये सारी चीज़ें। और सलमान सूफ़ी साहब ने भी कहा है कि बच्ची को जो है माँ बाप के हवाले किया जाए। तो मैं अपने चैनल के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब सलमान सूफ़ी साहब ने कह दिया है पंजाब पुलिस को और सिंध पुलिस को कि बच्ची को जो है वो माँ बाप के हवाले किया जाए, तो मैं फ़िलफ़ौर मुतालबा करती हूँ। लाहौर दारुल अमान बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है दुआ ज़हरा के लिए, उसको फ़ौरन उसके माँ बाप के हवाले किया जाए, क्योंकि वहाँ पे इस किस्म की घटिया ख़वातीन जाके मिलेंगी, उसकी फिर जहन साजी करेंगी, उसको फिर मेडिसिन दिए जाएंगे, उसको फिर इंजेक्शन दिए जाएंगे। और दारुल अमान किसी भी तौर पर सेफ़ नहीं, क्योंकि खातून पहले कह चुकी है कि बच्ची दारुल अमान जाएगी, वहाँ पे हमारे बंदे पहले ही बैठे हैं, आप जाके इसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरा फिलफौर मुतालबा है कि इस करीना के फ़तूर को गिरफ़्तार किया जाए, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सहूलतकार है। पूरी पाकिस्तान की ख़वातीन और मर्द हज़रात का मुतालबा है कि इस करीना के फ़तूर के ऊपर मुकदमा चलाया जाए और इसको शामिल तफ्तीश किया जाए, इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। इसके लिए हम लोग बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर साहब से मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे कि उन्होंने भी बात की है कि इसको गिरफ़्तार करना है, इसीलिए आज इसने उनका नाम भी लिया है। तो बस आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये चक्कियाँ पीसेंगी ऐसे ऐसे करके, और वहाँ से वीडियो लाइव सेशन करेंगी ज़हीर की फैमिली के साथ। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, इन जैसे घटिया लोगों की बातों में परेशान नहीं होना। ये मिट जाएंगे जी, बातिल हमेशा मिटने के लिए और हक़ हमेशा जीतने के लिए। हक़ हमेशा जीतता है, हक़ के आगे इसी तरह के घटिया लोग खड़े होते हैं जब भी हक़ सच की बात होती है, इसी तरह के कुछ लोग होते हैं। मगर तारीख़ गवाह है कि जब भी हक़ के सामने बातिल आया है, बातिल मजबूत सही, बातिल मेकअप से भरा सही, बातिल बकवासियत से भरा सही, मगर बातिल मिटने के लिए, तो ये भी मिट जाएगी जी। और जीत मेहदी काज़मी साहब की होगी, दुआ की होगी। दुआ अब इंशाअल्लाह सेफ़ और ठीक ठाक खैर आफियत से अपने माँ बाप के पास भी आएगी, पिज़्ज़े भी खाएगी, सब कुछ खाएगी, और ये जो है चक्की पीसेगी जाकर जेल में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।